बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन खोद रहे थे, जैसा कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक कि उनके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे छोटी मशक में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं। उसके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि जमीन पर जो कभी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्क की पाई जाती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छे नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को इल्लीयीन की किताब यानी नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन ही से पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकाल लूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आवाज देने वाला आसमान से आवाज देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनाचे जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दिया जाता है जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू अंदर आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीजों की खुशखबरी सुन ले। ये तेरा वो दिन है कि जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और इस काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा भला अमल हूँ।
इससे जन्नत की हूरें और जन्नत की नेमतें मुराद हैं। इसके बाद वो खुशी से कहता है कि ऐ रब कयामत कायम फरमा, ऐ रब कयामत फरमा, ताकि मैं अपने बाल बच्चों से मिल पाऊं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं आदिल वॉइस। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने करीबियों का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।